वेलकम दोस्तों, एक्सेल की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं। और आज की ये वीडियो है, ये हम लोग एमएस एक्सेल की फॉर्मूला टैब के बारे में जानने वाले हैं। फॉर्मूला टैब जो एक्सेल में है वो काफी बड़ा है, इसके लिए हमने ये जो 3 पार्ट बनाया है और ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है। फॉर्मूला टैब के अंदर हम फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलो फिर हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। देखो, मैंने ये आपके लिए टेबल पहले से ही बना के रखा है। आपको जो फंक्शन लाइब्रेरी एंड डिफाइंड नेम्स के बारे में जानना है तो मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपको पेज लेआउट, इंसर्ट, होम एंड फाइल के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए, आपको इसको भी सीखना है, तो हमारा जो पहले मैंने वीडियो बनाया है वो आप सीख सकते हो। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हर रोज एक एक्सेल वाला वीडियो लेकर आती हूँ। चलो, तो आज हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। फॉर्मूला ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ट्रेस प्रीसीडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोस, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, इवोल्यूएट फॉर्मूला, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, फिर ये वैल्यू मैंने चूज की, यहाँ से प्लस करने के बाद ये वैल्यू चूज की और प्लस करने के बाद फिर से ये वैल्यू चूज की और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसका 3 वैल्यू का सम मैंने करवाया है। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद यहाँ से कोई भी वैल्यू आपको चूज कर लेनी है और मल्टीप्लिकेशन का एस्ट्रिक वाला जो साइन होता है, एस्ट्रिक वाला साइन लगाने के बाद किसी भी वैल्यू और लेने के बाद यहाँ से आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि उसकी भी वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन करके आ चुकी है। देखो, यहाँ पे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफी नहीं है, इसके लिए। देखो, यहाँ से मैं जैसे ही इसकी लेंथ जो चाहिए उसको वो दे दूंगी तो उसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। देखो, यहाँ से आप देख सकते हो इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमने करवा दिया है। देखो, यहाँ पे मैं फिर से कुछ लंबा वाला एडिशन करके दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, यहाँ से कोई भी वैल्यू चूज कर लेनी है, प्लस करने के बाद ये वैल्यू चूज करनी है, ये भी कर लेनी है, माइनस करवाने के बाद आपको किसी भी वैल्यू को माइनस करवा देना है। देखो, यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन भी बीच में करवा सकते हो। देखो, और यहाँ से एंटर करवा देना है। देखो, यहाँ से आपका माइनस में रिजल्ट आ रहा है। देखो, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं एक और करवा देती हूँ आपको। देखो, यहाँ से इसको ले लेना है और प्लस करवाने के बाद इसको लेने के बाद एंटर करा देना है। देखो, ये जो हमने कर लिया है ये हमको आपको सिखवाना है, इसीलिए हमें जो फॉर्मूला ऑडिटिंग है वो आपको दिखाना है, इसके लिए हमने जो ये फॉर्मूला है वो लगाया है। देखो, अब पहला ऑप्शन क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी रिजल्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो वैल्यू आई है वो किन किन 2 वैल्यू या 3 वैल्यू को जोड़ के आई है, मल्टीप्लाई करके आई है, डिवाइड करके आई है, कैसे पता चलेगा, इसको बताने के लिए ये जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 वैल्यू जो है उसको जुड़ा करके यहाँ पे हमारा जो 20,000 है वो रिजल्ट आया है। देखो, ये हमें जानना है, तो यहाँ पे जाने के बाद भी आप देख सकते हो ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारा रिजल्ट है वो आया है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने काफी सारी
वैल्यूज को ऐड और माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ किया था, इसके लिए यहाँ से आप देख सकते हो सारा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से भी आप इसको भी देख सकते हो, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी एडिशन करने के बाद ये वैल्यू हमने लाई थी। इसका ही उल्टा है ये जो है दूसरा वाला जो है वो उसका ही उल्टा है। उल्टा क्यों है? देखो यहाँ पे मैंने ये सब एरोज को आपको इरेज करना होता है, तो क्या कहाँ से करोगे? रिमूव एरोज पर क्लिक करके आप इन सभी एरोज को आप हटा सकते हो। देखो मैंने पहला बताया था कि ये जो रिजल्ट आया है वो किन किन वैल्यू से जुड़कर या घटाकर आया है, वो जानने के लिए आपको ट्रेस प्रेसिडेंट करना है, और ये वैल्यू कहाँ कहाँ पे यूज हुई है वो जानने के लिए आपको ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से आपको ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करके दिखाती हूँ। देखो ये वैल्यू जो है वो किसमें यूज हुई है, वही एक ही वैल्यू रिजल्ट में इसकी वैल्यू ऐड हुई है। देखो मैं यहाँ से 5000 वाला भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो आपकी 5000 मैंने तीन रिजल्ट में इसका यूज किया है। उसके बाद आप 4 का भी देख सकते हो। देखो ये भी दो फॉर्मूला में यूज हुआ था, दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जो ये ट्रेस प्रेसिडेंट है वो ट्रेस प्रेसिडेंट किसके लिए होता है कि रिजल्ट में ये जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा उसमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड की हुई है वो देखने के लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट यूज कर सकते हो, और जो वैल्यू आपने ले रखी है वो किस रिजल्ट में यूज हुई है वो देखने के लिए आप यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो है रिमूव एरोज का है, रिमूव एरोज आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जो है वो शो फॉर्मूलाज का है। शो फॉर्मूलाज में क्या होता है कि देखो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना और यहाँ से शो फॉर्मूला पर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपने पूरी की पूरी जो आपकी शीट बना रखी है उसमें आपने कितने कितने फॉर्मूला यूज किया है वो आपको शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूला यूज किया है, तो चारों का चारों आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से आप शो फॉर्मूला पर क्लिक करोगे तो जैसा था आपका वैसा हो जाएगा। उसके बाद जो है एरर चेकिंग का है। एरर चेकिंग में क्या होता है कि कभी कभी आपने जो कोई फॉर्मूला लगाया होता है तो आपकी बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, एरर लिखा हुआ आता है और यहाँ पे ट्रायंगल येलो कलर का आता है, तभी आप यहाँ से एरर चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्मूला में क्या एरर आ रही है। यहाँ से आप एरर चेक कर सकते हो, यहाँ से आप इवोल्यूएट फॉर्मूला कर सकते हो। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इवोल्यूएट फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं उसको यहाँ से मैं इवोल्यूएट कर सकती हूँ। देखो इवोल्यूएट करना मतलब क्या होता है कि ये जो रिजल्ट आया है वो किन किन दो वैल्यू को मिलाकर आया है। देखो यहाँ पे मैंने दो ही वैल्यू ली थी, इसके लिए या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि E6 मल्टीप्लाई E8 मैंने करवाया है। देखो E6 यानी कि मेरा 4000 एंड E8 यानी कि मेरा ये वाला जो है वो मैंने इसका मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया है, इसका 8 वाला और ये 5 वाला इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ये जो वैल्यू हमारी रिजल्ट मेरी है वो मैंने शो करवाई है। लेकिन यहाँ पे ये इसके नीचे जो लाइन अंडरलाइन जो दिख रही है वो क्या दिखाती है कि E6 का पहले मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, E8 से होगा। देखो यहाँ से मैं जैसे ही इवोल्यूएट करूंगी तो आपको इसका इससे मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ से उसकी वैल्यू क्या है 4000 और इवोल्यूएट अब क्या हो गया E8 के नीचे अंडरलाइन आ गई, उसका मतलब ये है कि 4000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, E8 से। देखो E8 की वैल्यू क्या है, देखो 5000 है। इवोल्यूट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू दिखाई देगी। देखो यहाँ से इवोल्यूट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। देखो अब आपका रिजल्ट कंफर्म आ गया है। यहाँ से क्लोज करती हूँ और यहाँ पे मैंने काफी सारा लंबा फॉर्मूला किया था, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ।
देखो यहाँ पे मैंने काफी सारा लंबा फॉर्मूला लिया था, इसके लिए मैं यहाँ पे इवोल्यूट करके आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इवोल्यूट फॉर्मूला पर क्लिक करना है। E4 के नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, E4 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब इसकी वैल्यू आप इवोल्यूट करोगे। देखो यहाँ से इवोल्यूट करने के बाद E4 में कौन सी वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी। देखो 12,000 है, E4 में 12,000 है तो आपको दिखाई देगा। उसके बाद अब एडिशन होगा, एडिशन किसके साथ होगा, E5 के साथ होगा। E5 की वैल्यू क्या है, उसको इवोल्यूट करने के लिए आपको इवोल्यूट पर क्लिक करना है और आप जान सकते हो कि 6,000 जो है वो इसका प्लस होगा, 12,000 में 6,000 प्लस होगा। उसके बाद आप फिर से प्लस होगा, प्लस किस में होगा, E7 में। इवोल्यूट करने के बाद E7 की वैल्यू क्या है आप जान सकते हो, E7 की वैल्यू क्या है वो भी जान सकते हो। देखो यहाँ पे E7 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे आपको नियम आपको पता ही होगा कि सबसे पहले डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है और इसके बाद जो माइनस घटा वाला होता है वो होता है और प्लस बाद में होता है। इसके लिए यहाँ पे माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस होगा और उसके बाद जो होगा वो प्लस होगा। देखो यहाँ पे आप पहले 12 और 5 मिलके यहाँ से क्या हो गया, 18 हो गया और इसके बाद अब E7 की वैल्यू आएगी। देखो E7 की वैल्यू क्या है, 10 आएगी। उसके बाद माइनस के बाद E8 होगा, E8 उसमें से इसमें प्लस हो गया, 18 में 10 प्लस हो गया और 28 आ गया, 28 में से अब E8 घट जाएगा। देखो E8 5,000 है तो इसमें से घटा देगा। देखो यहाँ से घटा के क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। देखो मैंने बताया था आपका जो नियम है वो जो रूल है वो हमारा यहाँ पे भी फॉलो होगा। देखो यहाँ पे ये हो गया और माइनस में क्यों आई, माइनस में आने की वजह ही ये थी कि जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो हमारी वैल्यू जो थी वो प्लस में थी और बड़ी वाली वैल्यू थी। देखो यह हमने मल्टीप्लीकेशन किया है वो 45 है और हमने जो एडिशन वाला है वो हमारी संख्या जो है वो छोटी है, इसके लिए हमारा माइनस में आएगा। देखो इवोल्यूट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है। देखो यहाँ से आप इसको इवोल्यूट कर सकते हो। इवोल्यूट फॉर्मूला देख लिया है, अब आप क्या देखने वाले हो, वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है कि कभी कभी आपको 5 वाली शीट, देखो यहाँ पे मैंने ये शीट है वो आपको दिखाती हूँ। मैं यही वाली शीट मेरे को जो है वो यहाँ पे जो 6-7 वाली शीट है वहां पे मेरे को देखनी है, तो यहाँ पे मैं देखूंगी SN सीरियल नंबर नेम हिंदी, यहाँ पे मैं टाइप करूंगी। देखो मैं उसको भी थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं जब टाइप करने जाऊंगी SN नेम हिंदी, ये सारा यहाँ से देख के मैं जब, देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स के बाद जो भी था वो, ऐसा नहीं करना पड़ता। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बार बार यहाँ पे देखने जाना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ देखने जाना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये जो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं वो है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हो कि एड वॉच में आपको जाना है। एड वॉच में जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक का आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐड करवा देना है। देखो अब आपको इसको बड़ा कर देना है। देखो अब आप कहीं भी किसी भी शीट पर आप जाते हो, ये वॉच विंडो वाला यहाँ पर ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। देखो इसको मैंने बड़ा कर दिया। देखो यहाँ पर आप शीट 6 में जाएंगे, आपको 7 में बनाना था ना, तो देखो यहाँ से आप बना सकते हो। SN नंबर के बाद क्या है, नेम है, नेम आप ले सकते हो। देखो उसके बाद जो है वो हमारा हिंदी वाला है, हिंदी के बाद जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद जो हमारा है वो यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। देखो इंग्लिश के बाद मैथ्स है, मैथ्स के बाद साइंस है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो इसी तरह से आप किसी भी वॉच विंडोज में जाके किसी भी टेबल का आप इसका भी ले सकते हो, इसी टेबल का भी ले सकते हो, किसी भी टेबल का आपको डुप्लीकेट
यानी कि और कुछ और कोई शीट में जाना हो और बनाना हो तो आप यहाँ से बार बार यहाँ पे देख के यहाँ नहीं कर सकते और आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ से देखकर यहाँ पे नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हो लेकिन देर देर आपको बहुत देर लगेगी। इसके लिए यहाँ पे आपको वॉच विंडो ले लेना है। वॉच विंडो आपने अगर सीख लिया है तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। देखो अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करवाएंगे और क्लोज ही करेंगे तो वॉच विंडो में जाने के बाद वही दिखाएगा आपको। देखो फिर से आ गया वॉच विंडो। आपको इसको डिलीट करवाना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए आपको एक एक डिलीट करवाना है तो आप एक एक भी डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको पूरा का पूरा डिलीट करवाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वहां से आपको ऊपर तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट वॉच कर देना है। ऐसे आप डिलीट करोगे तो पूरा का पूरा आपका वॉच डिलीट हो जाएगा। देखो अब आप देख सकते हो कि वॉच विंडोज डिलीट हो चुका है। देखो यहाँ पे कोई भी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है वो कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है। कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला में क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं इसका टोटल करवाती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ से आपको इक्वल टू करना है और सम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है। इसको यहाँ से रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका सम होकर आ चुका है। यहाँ पे आपका सम होकर क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे डिफाइन नेम वाला किया था, वही टेबल है। इसके लिए आपको निधि से भी सर्च में आएगा, लेकिन प्लस आपको जो सम करना है वो सम फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ तो आपको यहाँ पे 400 में 400 में 400 में पूरा का पूरा इसी वही ही आ रहा है। पहली जो वैल्यू थी वही आपको पूरा का पूरा शो हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और पूरा का पूरा आपको सम करवाना है। तो यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन में से ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है। मैनुअल अगर मैनुअल रहेगा तो यहाँ से वही वाला होगा और यहाँ से आप देखो मैं पहले से करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ से इक्वल टू करके सम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ से आपको रेंज कर दे देनी है। रेंज देने के बाद यहाँ से आप इसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर सकते हो। देखो एंटर करने के बाद जो हमने पहले किया था वो क्या हुआ था, 400 में सारा का सारा फिलअप हो गया था। लेकिन हमें क्या करना है, सारा का सारा जो एडिशन आता है वही लाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक नहीं और मैनुअल यहाँ से क्लिक कर देते हो तो देखो मैं यहाँ से आपको करके दिखाती हूँ। पहले से इक्वल टू करके सम वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है और यहाँ से आपको रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना है ब्रैकेट और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो जब अब यहाँ से क्या किया है हमने, मैनुअल किया है। मैनुअल करने के बाद जब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो 400 ही सारे में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक जब आप करते हो तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ड्रैग करने से हो जाता है। और मैनुअल जब कर लेते हो तो यहाँ से आपको मैन्युअली आपको करना पड़ता है। फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आपको लगाना होता है तो यहाँ से मैन्युअली आपको लगाना पड़ेगा। देखो अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देखो उसके बाद जो है वो कैलकुलेट नाउ वाला ऑप्शन है। कैलकुलेट नाउ में क्या होता है, देखो 400 बे वाला था वो मैं पहले से करवा देती हूँ। देखो सम करवा के सम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेती हूँ और यहाँ से इसकी रेंज दे देती हूँ। रेंज देने के बाद आपको ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ से मैनुअल कर देना है। मैनुअल करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब आपको क्या सीखना है, कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट नाउ देखो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक हमारा जो सम हो रहा था वो यहाँ से हो जा रहा है। मैनुअल यहाँ से तो मैनुअल ही है, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा होना चाहिए था रियल में वो हो जाता है। यहाँ से कैलकुलेट शीट में करने के बाद क्लिक करने के बाद भी ऐसा ही होता है। देखो मैं सबसे पहले जैसा था वैसा कर देती हूँ।
देखो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। देखो यहाँ से आपको इसको भी सिलेक्ट करके कैलकुलेट शीट करते हो तो भी आपका जो था वो आने वाला था वही डेटा आपको दिखाई देगा। लेकिन ये दोनों का कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट जो है दोनों का काम सेम ही है, लेकिन इसका डिफरेंट क्या है कि कैलकुलेट नाउ पर आप जब लेकर जाते हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि F9 से कैलकुलेट नाउ होता है शॉर्ट फॉर्म में, एंड कैलकुलेट द एंटायर वर्कबुक में आपको जो कैलकुलेट है वो करना होता है तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेट शीट में जो होता है वो जो आपकी एक्टिव शीट है उसी में ही इसका आपको दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ से फिर से Ctrl Z कर देती हूँ और यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद जो हमारी दूसरी शीट है उसमें आपको दिखाई देती हूँ। देखो यहाँ से मैं आपको टोटल करवा के दिखाती हूँ। देखो यहाँ से टोटल, इसका तो कैसे टोटल होगा, यहाँ पे मैं आपको टोटल करवाती हूँ। देखो यहाँ पे मैं सम करवाती हूँ। सम करवाने के बाद इसको एक्टिव करती हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा के देखो यहाँ से आ चुका है। यही वाला लेना पड़ेगा हमें क्या, रुको मैं कोई और शीट हो तो बता दूं। इसी शीट में हम करवाते हैं। देखो कुछ डेटा ऐड करवा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं सम करवाती हूँ और सम वाला फॉर्मूला एक्टिव करने के बाद यहाँ से इसकी रेंज दे देती हूँ और एंटर करवा देती हूँ। देखो आप यहाँ से मैन्युअल कर देना, मैन्युअल करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट जो है उसका डिफरेंट मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर शीट 1 में जो है वो भी 402 ही है और शीट 4 में आप देख सकते हो ये वाला डेटा आप देख सकते हो। देखो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कैलकुलेट शीट करती हूँ तो यहाँ पे जो वाकई में रिजल्ट आना चाहिए था वो आ जाएगा। देखो वाकई में जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आ गया, लेकिन शीट 1 में वाकई में जो रिजल्ट आने वाला था वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ से मैं फिर से जैसा था वैसा कर देती हूँ। देखो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं कैलकुलेट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और आप देख सकते हो कि दोनों ही शीट में वाकई में जो डेटा आने वाला था, रिजल्ट दिखाने वाली थी शीट, जो हमें कैलकुलेशन दिखाने वाला था वो आपको शो हो जाएगा। देखो कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि वाकई में जो हमको एडिशन चाहिए था इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और शीट 1 में भी हो गया होगा। देखो यहाँ पे 402 ही नहीं है। आपको ये जानना है कि कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी की सारी वर्कबुक में सारी की सारी शीट, यानी कि आपको शीट 7, 8, 9, 10 आपको जितनी भी शीट में चेंज करवाना होगा वो आप कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करने के बाद होगा। और कैलकुलेट शीट में जाने के बाद आप करोगे क्लिक तो एक ही शीट में आपको वाकई में जो डेटा मिलने वाला था वो आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए अब हम डेटा वाला पोर्शन जो है वो बाद के लेक्चर में, यानी कि अगले आने वाला लेक्चर जो होगा वो हमारा डेटा के अंदर का लेक्चर होगा। तब तक के लिए आपको इसको जो हमने सिखाया है उसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेना है और हो सके तो आपको मेरा वीडियो पहले नॉर्मल स्पीड में देखना है और बाद में आप जब देखते हो तो आपका टाइम बचे, इसके लिए आपको 1.5 या 2 मल्टीप्लाई बाय आपको करवाने के स्पीड करने के बाद आपको देख लेना है, यानी कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और स्पीड में आपका याद भी रह जाएगा। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।